हाँ, मैं क्या था लास्ट क्लास में, जहां तक मुझे याद है हमने आरसी सर्किट किया था, है ना? हाँ सर, लास्ट में क्वेश्चन किया था शायद। हाँ, और आरसी सर्किट में दोनों किया था, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। हाँ सर। अच्छा, उस चार्जिंग डिस्चार्जिंग का एक अच्छा वाला ही क्वेश्चन दिया था मैंने, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं था, मैं सोचा एक ही क्वेश्चन कराना है तो अच्छा वाला देता हूँ। क्वेश्चन कराया था, उसका सॉल्यूशन दिया था। यस सर। यस। तो एक दो और प्रैक्टिस कराऊं या आगे पढ़ा दूं? सर एक दो और करते हैं। एक दो और आरसी सर्किट प्रैक्टिस करें? ठीक है, करते हैं। एक बार खाली पिछली बार जो दिया था वो क्वेश्चन देख लेने दो, कौन सा था। डायग्राम से याद आ जाएगा, ऐसा वाला था। ठीक है, तो पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक दो, फिर आगे बढ़े। एक ये क्वेश्चन करो। दिख रहा है? यस। इसको कोशिश कीजिए। इसको कोशिश कीजिए।
आया कुछ आंसर? 1 मिनट से। चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर सी, यही निकाल लो, करंट तो मिल जाएगा, वो बड़ी चीज नहीं है। चार्ज स्टोर्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये निकालिए। टाइम कांस्टेंट 3CR है। हाँ, टाइम कांस्टेंट पूछा है क्या? नहीं सर, मतलब वो इक्वेशन। हाँ हाँ हाँ। CV into 1 minus e raised to minus t by 3CR है। नहीं, देखो इधर, सब लोग देखो, स्विच एस क्लोज किया, ठीक है। हाँ सर। पिछली बार भी तो कराया था, सिमिलर टाइप का ही प्रॉब्लम कराया था ना बेटा? सर CV by 3 1 minus e raised to the power minus t by हाँ 9RC। हाँ, ये सही लग रहा है। कैसे किया? सर लूप रूल लगा के दोनों में करंट निकाल लिया और फिर वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ सर, CV by 3। वेरी गुड। हाँ तो सर। चलो, यहाँ से मैं ये क्वेश्चन इसलिए दिया कि पिछली बार मैंने फंडामेंटल मेथड से बताया था और कहा था शायद कि एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, ऐसा कहा था ना? हाँ सर। हाँ सर। तो और मैंने बोला था शॉर्टकट आप सोच के रखिए, किसने रखा सोच के? नहीं, किसी के पास टाइम नहीं, सॉल्यूशन था, सब कुछ था, मैंने कहा था रख लो, खैर कोई बात नहीं। चलो, इस पर किसी इंस्टेंट चार्ज क्यू है, तो डी क्यू बाई डी टी क्या होगा? इस डायग्राम में I1 होगा। यस। हाँ अब इसमें लूप रूल लगा दो, इसमें लूप रूल लगा दोगे तो देखो, V माइनस 6IR माइनस I1R माइनस Q बाई C, दिस इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। सो सो थोड़ा और इसको ठीक कर देते हैं। V माइनस 6IR माइनस R इंटू डी क्यू बाई डी टी माइनस Q बाई C, दिस इज इक्वल टू 0। यस। ये एक इक्वेशन हो गया। हाँ सर। अब सेकेंड लूप में आ जाओ, यही काम। सो I माइनस I1 इंटू 3R विथ माइनस साइन,
Yes. प्लस क्यू बाई सी प्लस I1R, दिस इज इक्वल टू 0। Yes. हाँ होगा? सर। अच्छा, तो थोड़ा और ठीक कर दो, तो -3IR माइनस 2I1R। सर +4 होगा ना? +4 I1। अच्छा हाँ, +4 होगा, -2 नहीं, +4, +4I1R प्लस क्यू बाई सी, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। I1 को dq बाई dt लिख दो, तो -3IR प्लस 4R इंटू dq बाई dt प्लस q बाई सी, दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2। Yes. इक्वेशन 2 को 2 से ऐड कर 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो I1 वाला टर्म ही चला जाएगा। हाँ सर। समझे आप लोग? I वाला टर्म चला गया तो Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा। Yes. यस। क्या करना है, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। समझे? हाँ सर। हाँ सर। तो -6I1R प्लस 8R dq बाई dt प्लस 2q बाई सी माइनस, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो v -6IR इसके बाद क्या था, -R। -R dq बाई dt माइनस q बाई सी, दिस इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ मिलेगा। Yes. अब देखो, ये 6IR वाला टर्म गया गया ना। हाँ सर। अच्छा, तो क्या क्या बचा मुझे, देखो 8R dq बाई dt और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो 9R dq बाई dt हाँ सर। 2q 3Q बाई बाई सी सी है। और एक और q बाई सी, तो प्लस 3q बाई सी हो गया -V equal to 0। माइनस v, दिस इज इक्वल टू 0। यस। हाँ सर। So dq by dt will become v minus 3q by c divided by 9R, यस। that is cv minus 3q upon 9RC is dq by dt। ठीक है, थोड़ा सा इसको ठीक कर लो, तो dq अपॉन 3q minus cv, this is equal to minus dt upon 9RC। दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। t is equal to 0 पर चार्ज वॉज 0, t is equal to t पर मुझे चार्ज निकालना है। So n by 3 ln of 3q minus CV। cv होगा, ये गलत CV माइनस cv लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट q इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन 9RC। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ।
3q minus cv by c. 3q माइनस cv अपॉन माइनस Minus cv, ऐसा होगा ना। दिस इज इक्वल टू माइनस 3t अपॉन 9rc. सो 1 माइनस 3q by cv is equal to e raised to minus t upon 3rc होगा. So finally q is equal to cv by 3 into 1 minus e raised to minus t upon 3rc. यही आंसर आया है हाँ सर। हाँ सर। है ना. लिखना है किसी को या सबका हो गया? हो गया सर। हो गया सर। पक्का? यस। यस। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन और पिछली बार वाला भी क्वेश्चन किया था, तो जैसा मैंने कहा अगर थोड़ा दिमाग लगाने से ये शॉर्टकट से काम चलता है. कैसे देखते हैं. तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है. किसी को मालूम है, किसी ने घर में पढ़ के आया, देखा क्या ये शॉर्टकट? सर आप लोग कुछ तो स्टेडी स्टेट अज्यूम करके करने का। तो कुछ सोचा? सर अगर स्टेडी स्टेट होगा तो फिर वो जो 3R आ रहा है वो पैरेलल में आ जाएंगे इस क्वेश्चन। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ, मैं बताता हूँ. मेरी बात है, बुक में मतलब ये लिखा हुआ मिलेगा नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का ही तरीका है, तो थोड़ा ध्यान देना. किसी एक एग्जाम्पल से, जैसे इसी क्वेश्चन के एग्जाम्पल से, इसका तो सब कुछ है मेरे पास आंसर, और इससे पिछले वाला दोनों एग्जाम्पल करेंगे. जैसे ये देखो, स्टेप बाय स्टेप समझ, लिखते भी चलेंगे समझते भी चलेंगे. क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट स्टेप में, फाइंड आर इक्विवेलेंट. अब आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से सुनेगा सब. आर इक्विवेलेंट फाइंड करने का तरीका है कि जो बैटरी दिख रहा है आपको ना, सब लोग सुनो, उस बैटरी को हटा दो. ठीक है, हाँ सर। हटा दो मतलब कंडक्टिंग वायर लगा. तो जैसे ही वो कंडक्टिंग वायर लगाया तो 6R और राइट वाला 3R पैरेलल में हो गया. हाँ सर। आया ना. हाँ और स्मॉल r के साथ सीरीज में हो गया. हाँ सर. तो मैं लिख भी दूंगा बट देखो. सो ये हो गया स्मॉल r प्लस 6 और 3 पैरेलल में, तो 3R इंटू 6R अपॉन 3R प्लस 6R कितना हो गया बताओ? 3R हो गया। 18 9 3R. 3R. आर इक्विवेलेंट 3R. क्या किया हमने, कैसे आर इक्विवेलेंट निकालते हैं? बैटरी के जगह पे बैटरी कंडक्टिंग के वायर जगह। लगाते हैं। हाँ, रिप्लेस बैटरी विथ अ कंडक्टिंग वायर. आर इक्विवेलेंट निकाल लिया स्टेप 1 में. अब सी इक्विवेलेंट निकालते हैं स्टेप 2. फाइंड
मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, सी इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे इसको, मतलब वी इक्विवेलेंट बैटरी बोलेंगे, ठीक है। तो फाइन, अरे घर पे नहीं हूँ आज, यहाँ हूँ, तो फाइन वी, अच्छा नहीं लगता बट ये वी एक्चुअल में ऐसा कोई वर्ड तो है नहीं ना। फाइंड इक्विवेलेंट वोल्टेज, तो इक्विवेलेंट वोल्टेज में क्या करो, अगर सिंगल आर होता, सुनिएगा सब ध्यान से, अगर सिंगल आर होता इस पूरे में, तो पूरे में मतलब कैसे समझाऊं मैं, मेथड के हिसाब से ऐसे समझो, सुनो सब सुनेगा, ठीक है। ये इक्विवेलेंट वोल्टेज कैसे निकालते हैं, सुनना सब, उसको दिख नहीं सकता मैं। क्या करते हैं, जिस जिस लाइन में कैपेसिटर दिख रहा है, पिछले बार भी बोला था, उधर से तो कोई करंट नहीं जाएगा स्टेडी स्टेट में, तो मन ही मन स्टेडी स्टेट अज्यूम कर, तो स्टेडी स्टेट अज्यूम कर लिया, तो करंट कितना हो गया सर्किट में, V/2R। V/9R मारूंगा। हाँ सर, V/9 है। हाँ 9 आ सकता है। अच्छा, तो लिख देता हूँ, करते कैसे बाद में, तो V/9R करंट लिख दिया। अब कैपेसिटर वाला जो लाइन है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V/9R इंटू 3R। हाँ सर। समझ आया, विच इज V/3। इसका मेथड पूछोगे तो मेथड ये है, मतलब ये क्या किया मैंने वैसे समझ लो, ओपन द लाइन ओपन, ओपन वर्ड भी नहीं, ऐसे ऐसे रुको, ऐसा कर देता हूँ, ओपन द लाइन में ऐसे बोलता हूँ, ओपन सर्किट, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। ओपन सर्किट का मतलब जब कैपेसिटर मन ही मन देखो फुल्ली चार्ज है, स्टेडी स्टेट कंडीशन है, तब कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है, वो V इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। हाँ सर। अब ये दोनों जैसे ही मिल गया, हमारा क्या चार्जिंग का इक्वेशन क्या होता है, Q इज इक्वल टू Q0 इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन टाइम कांस्टेंट वाला टाउ, ये फॉर्मूला है। यस सर। हाँ सर। Q0 को क्या लिखेंगे, तो C इंटू V इक्विवेलेंट इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी, टाउ को लिखेंगे RC, मतलब R इक्विवेलेंट इंटू C। समझा सर। यस। V इक्विवेलेंट क्या आया मुझे, V/3 आया है, हाँ सर। और ये कितना आया था, 3R आया था ना। यस। तो आप क्या है, एक ही बार इस फॉर्मूला को यूज करके तुरंत सॉल्व, मुझे तो पहली बार सिखाना था आपको, इसलिए इतना टाइम एक एक स्टेप बोला, अदरवाइज ये दोनों जो कैलकुलेशन है R इक्विवेलेंट और V इक्विवेलेंट का, ये तो ओरली है, समझे। हाँ सर ओरली। कर लीजिए।
कर लिए? यस हाँ सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक है। तो ये शॉर्टकट वाले मेथड के प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको लास्ट क्लास में जो सम कराया था ना प्रॉपर मेथड से, हाँ सर। वही सम दोबारा देता हूं। अब इस शॉर्टकट से उसको करके बताइए। ठीक है, शॉर्टकट से करना है, उस वाले मेथड से नहीं करना है, प्रॉपर मेथड से, क्योंकि टाइम बचाना सीखना है। कीजिए।
बोलो, आया? मैच करा के देखा? सर वी इक्विवेलेंट मैच नहीं हुआ, सॉरी, वी इक्विवेलेंट मैच नहीं हुआ वी इक्विवेलेंट मैच सर, वी इक्विवेलेंट नहीं आ रहा। नहीं है, अभी कर लेते हैं। तो वही शॉर्टकट वाले मेथड से देखते हैं। पहले तो आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट के लिए मैंने कहा था कि बैटरी को फ्यूज कर दीजिए। हाँ सर। तो बैटरी को जब आप फ्यूज कर देंगे तो ये आर और ये आर सीरीज में, नहीं समझे? हाँ सर। ये बैटरी को जब आप हटा देंगे तो ये दोनों आर सीरीज में, 2R, बोलिए, हाँ सर। 2R आर के साथ पैरेलल में 3R/2। 3R/2, 3R/2 आर के साथ सीरीज में 5R। 5R/2। 5R/3। सर एक बार वापस बताओ। मैंने कहा जहां भी बैटरी है, बैटरी को कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दो। तो बैटरी को कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दोगे तो ये वाला आर और ये वाला आर सीरीज में आएगा। हाँ सर। हाँ सर, आ जाएगा। तो आर आर सीरीज में 2R, यस सर। वो 2R इस आर बीच के वाले के साथ साथ पैरेलल पैरेलल। आएगा। हाँ तो 2R और R पैरेलल में कितना हो गया? 3R/2। 12/3। बोलो, 3R/2। सुनाई नहीं दे रहा मुझे। सर 3R/2। 3R/2, तो 3R/2 मेरा ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। वो 3R/2 इस R के साथ सीरीज में होगा। हाँ सर। तो 3R/2 और R मिला के कितना हो जाएगा? बोलो, 2R/3 आएगा। सर सर वो 2R/3। हाँ 2R/3। सर, 2R/3 हो जाएगा ना। तुम लोग बोल रहे हो, मैं कैसे बताऊं इसमें? तुम लोग बोलोगे। ला, मैं कर ही देता हूँ। मुझे लगा तुम लोग ये छोटी छोटी बातें बोल रहे हो, मैं कर देता हूँ। चलो छोड़ो। R और R, 2R और R सीरीज में, तो सॉरी पैरेलल में, तो 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, और ये फिर इस R के साथ सीरीज में, तो प्लस R, ठीक है। हाँ सर 5R। तो 2/3 प्लस 1, 5/3। हाँ सर। हाँ इसमें किसी को दिक्कत? नहीं सर। नो सर। V इक्विवेलेंट, V इक्विवेलेंट का मैंने बताया था कि जहां पर कैपेसिटर है उस लाइन को हटा दो। हटा दिया? हाँ सर। अच्छा, ध्यान से सुनना। उस लाइन को हटा दिया तो क्या होगा? ये जो पहला वाला लूप दिख रहा है बेटा, इसी में करंट दौड़ेगा। यस सर। वो करंट कितना हो जाएगा? 2V अपॉन 3R हाँ सर। हाँ सर। होगा। यस। ये 2V अपॉन 3R की वजह से इस वाले लाइन के अक्रॉस कैपेसिटर जिसमें है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? यही होगा, 2V/3 हो। 2V/3R इंटू R। हाँ सर, 2V/3। ये प्रोसेस समझे आप? यस। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर प्लेट कितना हो सकता है? वही V इक्विवेलेंट है। तो जब ये पूरा चार्ज रहेगा तो इधर से कोई करंट नहीं जाएगा,
जो करंट है इसका नाम देता हूँ ऐसा, 1 और 2 के बीच जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 तो इतना हो गया। अब बताओ मुझे कैपेसिटर के अक्रॉस जो होगा पोटेंशियल, वन हायर पोटेंशियल पर है, माइनस V/3 होगा। तो 1 हायर पोटेंशियल पर है ना, हाँ सर। तो 1 है हायर पोटेंशियल पर, 2 है लोअर पोटेंशियल पर। अब इधर से करंट जाएगा नहीं, इधर से ये जो करंट ऐसे आया जाएगा नहीं, करंट तो ऐसे ही फ्लो करेगा। तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये 2/2 V/3 होगा, या इस V का भी कोई रोल होगा? सर होगा ना, माइनस V/3 आएगा क्योंकि होगा। वो तो ये 2V/3 में ये V हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब लोग समझे इस बात को कि नहीं? बोलिए सर एक बार फिर से सर बताइए। एक बार एक बार फिर से, एक बार फिर से। तो देखिए एक बार फिर से नए तरीके से, पोटेंशियल एट 1 एंड पोटेंशियल एट बी इक्वल, हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, पोटेंशियल एट ए इज पोटेंशियल एट 2 प्लस वी। यस। हाँ सर समझा। V इक्विवेलेंट का मतलब है हमारे लिए VB माइनस VA। हाँ सर समझा। तो फिर हाँ सर समझा। तो एक लाइन में इसको भी हटा देता हूँ, तो लिख ही देता हूँ। V इक्विवेलेंट का मतलब मेरे लिए होगा VB माइनस VA। VB को हम V1 लिख देंगे माइनस V2 प्लस V, दैट इज V1 माइनस V2 माइनस V, V1 माइनस V2 तो I इंटू R होगा, हाँ सर। दैट इज 2V अपॉन 3R इंटू R माइनस V। समझे? हाँ सर। तो 2V/3 माइनस V/3 हो गया। अच्छा, इसमें इसमें टाइम कांस्टेंट ही पूछा था केवल? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तब तो इतना करने की भी जरूरत नहीं थी। आई बात समझ में? टाइम कांस्टेंट तो R इक्विवेलेंट से आता 5RC/3 हो जाएगा, हाँ सर। है ना? बाकी इक्वेशन निकालने के लिए मैंने इतना किया। तो चार्जिंग का इक्वेशन क्या होगा, Q इज इक्वल टू Q नॉट, दैट इज माइनस CV/3 इंटू 1 माइनस e⁻² माइनस T/RC, दैट इज 5RC/3। ये फाइनली मेरा आंसर होगा, कुछ भी पूछे। यही आया था पहले? है। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। पिछली बार जब सॉल्व किया था तो लास्ट क्लास से आंसर मैच करके देखो, मेरा ये कहना है और कुछ नहीं हाँ सर आता है सर। आता है। आगे बढ़ो, हाँ सर। हाँ सर। ये बात कुछ समझ आया? एक और करें, एक और कर लेते हैं, फिर नए टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है? हाँ सर। हाँ और कोशिश कीजिएगा इससे करने का, मतलब जो शॉर्टकट वाला मेथड है उससे करने का।
दिख रहा है? हाँ सर। डन सर।
डन सर। हो गया सबका? हाँ सर। क्या आया आंसर बताओ? सर क्यू आया है CV by 2 into 1 minus e to the power minus 2t by 3 RC। हाँ सर सेम। सर सेम। CV/2 into 1 minus e raised to minus 2t by 3 RC। हाँ सर। minus 2t by 3 RC। वेरी गुड। और फिर चार्ज के लिए करंट के लिए dq by dt करना है। फाइंड करंट इन ब्रांच AB। बताओ क्या होगा? सर टोटल Just करंट after माइनस closing the dq by switch। क्या नहीं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं ना। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, तो जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर पर इनिशियली कोई चार्ज नहीं है। हाँ सर। कैपेसिटर पर इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, तो ये R और R पैरेलल में। हाँ सर। नहीं समझे? समझा सर। R और R पैरेलल में R/2 और R के साथ सीरीज में 3R by 2। 3R/2। तो यहां से कितना करंट निकला? V/3R/2, 2V/3R। वो यहाँ पर इक्वली डिवाइड हो जाएगा V/3R। आंसर समझे कुछ? हाँ सर सर। समझे या नहीं? मैं ये कह रहा था कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच potential difference across capacitor is 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर 0 हो गया, मतलब मेरा सर्किट कुछ ऐसा हो गया। मतलब मेरा सर्किट कुछ ऐसा हो गया। और ये हो गई बैटरी, ऐसा कुछ हो गया। हाँ सर। तो यहाँ पर जो करंट आएगा वो इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हो गए, हाँ सर। है ना। सो ये करंट अगर I निकला तो यहाँ I/2 और यहाँ I/2। आज इक्विवेलेंट कितना दिख रहा है? 3R/2 दिख रहा है। हाँ सर। मतलब I क्या हो गया? 2V/3R। मतलब I/2 क्या हो गया? V/3R। हाँ सर। हाँ आया समझ में? हाँ सर। आगे बढ़े? यस हाँ सर। सर। चल अब थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जो सबसे फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है गैल्वेनोमीटर, जो सब में होता है। नाम सुना है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। क्या होता है? इंड्यूस्ड करंट मेजर करता है। क्या काम करता है ये? इंड्यूस्ड करंट। नहीं, सर डिफ्लेक्ट होता है। डिफ्लेक्शन। हाँ, करंट को डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं करता है। क्या करता है? डिटेक्ट करता है। डिफ्लेक्ट डिटेक्ट करता है। डिटेक्शन का स्पेलिंग सही है? हाँ सर। डिटेक्शन ऑफ करंट। कैसे डिटेक्ट करता है? सर डिफ्लेक्ट होता है तो उसमें यार होता है।
हाँ, क्या डिफ्लेक्ट होता है? नीडल। सर नीडल टाइप्स होता है उसमें। सर जो पॉइंट क्या क्या क्या? सर उसमें कुछ तो होता है जो डिफेक्ट होता है सर। कोई तो बताओ सर उसका नीडल डिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है? कुछ सही बोला तूने, बता ना क्या बोल रहा था। गैल्वेनोमीटर का जो नीडल होता है वो डिफ्लेक्ट होता है। हाँ, वो तो समझ गया, नीडल क्यों, क्या प्रिंसिपल क्या है वो नीडल डिफ्लेक्ट होने का, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर रिडक्शन Reduced ऑफ करंट। हाँ वही। हाँ, क्या? सर कुछ तो टॉर्क करंट रहता है होता है। अंदर, हाँ, हाँ तो तो क्या और है? नहीं, मूविंग चलो कॉइल। मैं बताता हूँ। पहले तो प्रैक्टिकली देखने में कैसा लगता है वो देखो। प्रैक्टिकली देखने में ऐसा लगता है जिसका कि ये बहुत पुराने जमाने का डायग्राम है, कोई मीनिंग इसका है। होता क्या है इसमें, वैसे मैग्नेटिज्म में तो डिटेल में सिखाऊंगा कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर टॉर्क लगता है, ठीक है, फोर्स लगता है, मतलब टॉर्क, तो वो उसको सेंस करता है। समझे मेरी बात? हाँ सर। सो करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग लूप in magnetic field is नहीं, will experience a torque। ये टॉर्क क्यों, कितना, क्या होता है, ये मैग्नेटिज्म में हम देखेंगे, अभी जस्ट समझने के लिए। तो जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होता है तो ये निडल उस लूप के ऊपर माउंटेड होता है, तो उसमें जैसे ही टॉर्क लगता है निडल आगे पीछे जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि दो वर्ड हर जगह मिलेंगे, एक फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब ये है, जैसे घर में मान लो पुराने जमाने का वेइंग मशीन है जिसमें मैक्सिमम रीडिंग 100 केजी तक जाती है, तो तुम 120 भी डालोगे तो 100 ही बताएगा ना, हाँ सर। हाँ सर। उससे ऊपर तो बताएगा नहीं। तो ये गैल्वेनोमीटर का निडल जो घूम रहा है वो मैक्सिमम जितने वैल्यू ऑफ करंट पर घूमता है उसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कहते हैं। मतलब करंट कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। समझ आया? हाँ सर। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इक्विपमेंट बनाएंगे तो हम लोगों को एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी जो कम से कम करंट को डिटेक्ट तो कर ले। मेजरमेंट का पहला स्टेप तो डिटेक्शन हाँ सर। है ना। आई बात समझ में? हाँ सर। अच्छा, तो इसको हम लोग, ये तो मैं प्रैक्टिकल डायग्राम वैसा दिखाया, जब सर्किट डायग्राम दिखाएंगे तो सर्किट में वो एक जी गोल करके बना हुआ रहेगा, वो आपका गैल्वेनोमीटर रहेगा। जैसे तो दिखाता हूँ, कोई गैल्वेनोमीटर कहीं तो दिख जाए बड़ा सा। नहीं दिख रहा है। एनीवे, तो सर्किट में क्या होगा ना कि आपको कहीं भी ऐसा लिखा हुआ एक
गोल रहेगा, इस गोल के अंदर यहाँ पर जी लिखा रहेगा, एक तो निडल का साइन रहेगा ऐसा, और जी लिखा हुआ रहेगा, है ना। कोई भी करंट जो इस गैल्वेनोमीटर से जाएगा, तो जैसा मैंने कहा कि गैल्वेनोमीटर में क्या है, एक करंट कैरिंग कॉइल है ना। तो करंट तो यहाँ जा रहा है, तो उस कॉइल का अपना रेजिस्टेंस भी होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो आरजी लिखा हुआ मिलेगा। गैल्वेनोमीटर का एक्चुअल वर्किंग हम लोग मैग्नेटिज्म में देखेंगे, अभी सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में इसकी जरूरत है, इसीलिए ऐसा लिखा हूं। अब इस गैल्वेनोमीटर को यूज करके हम लोग अगर करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो एमीटर कहते हैं, और पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ सो नेक्स्ट इज एमीटर, AMMETER। पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगा एमीटर का पर्पस क्या है? करंट चेक करना। करंट करंट को मेजर करना। टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हाँ सर। अब मेजर कैसे करता है वो सीखते हैं। तो एसेंशियली इसमें एक गैल्वेनोमीटर तो होगा ही होगा, जो कम से कम करंट को डिटेक्ट करेगा। अच्छा, अप टू सम एक्सटेंट करंट गैल्वेनोमीटर भी यूज कर लेता है, मेजर कर लेता है, ऐसा नहीं है, कर ही लेता है। लेकिन सुनना ध्यान से, लेकिन सर्किट में कितना करंट आ रहा है मुझे नहीं पता, हाँ सर। समझ रहे हो। तो सर्किट में आई करंट आ रहा है, ये आई अगर गैल्वेनोमीटर के मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, बोलिए आपका वॉइस ब्रेक हो रहा आवाज आ रही है? सर ठीक से नहीं हाँ मैं सेंटर पे हूँ, हो सकता है यहाँ का, हाँ यहाँ का, मैं अंधेरी सेंटर पे हूँ तो यहाँ हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम। एक बार फिर से कहता हूँ, मैंने कहा कि अगर करंट को हम डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर में भेजें और वो करंट गैल्वेनोमीटर के फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट से ज्यादा है, तो क्या होगा, हमें जो रीडिंग देगा वो अंडर एस्टिमेट करेगा, कम रीडिंग देगा। हाँ, जितना उसका लिमिट है उतना ही रहेगा। जितना लिमिट है उतना ही देगा ना। तो हाँ। कोई भी गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट से ज्यादा का रीडिंग नहीं दे सकता। तो अगर मुझे उससे ज्यादा का रीडिंग लेना है, ध्यान से देखो, कॉमन सेंस है, रटने का बर्डन बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लोएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे। हाँ सर, इससे कि वो कम हो जाए ओवरऑल रेजिस्टेंस। तो इससे क्या होगा, ये जो करंट आया आई, उसका आई जी पोर्शन इधर से गया और बड़ा वाला पोर्शन इधर से चला गया, हाँ सर। ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जितना छोटा होगा, आई जी की वैल्यू उतनी कम होगी। हाँ सर। तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग शंट कहते हैं, हाँ सर। ठीक है। अब ये जो हमारा सिस्टम बन गया, ये पूरा गैल्वेनोमीटर विथ अ शंट, इस पूरे को हम एमीटर कहते हैं। समझे कुछ? हाँ सर। तो एमीटर इज नथिंग बट गैल्वेनोमीटर विथ अ शंट।
ये शंट का क्या प्रोसेस है, समझ गए आप क्यों ऐसा करते हैं? हाँ सर। तो इस पूरे को हम लोग एमीटर कहते हैं। अब देखो, अब इससे हो क्या गया कि मेरे पास मेजर तो आईजी होगा ना, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तो आईजी की क्रॉसपॉन्डिंग मिलेगा। हाँ सर। देखना, आई माइनस आई जी इंटू शंट रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये तो हमने स्मॉल आर चूज किया है तो मुझे मालूम है, इंटू आई जी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये दोनों इक्वल होना चाहिए लूप रूल से। हाँ सर। तो I इज इक्वल टू आर जी प्लस स्मॉल आर, क्या कर दिया मैंने, इंटू आई जी। हाँ सर। तो गैल्वेनोमीटर तो मुझे आई जी बताएगा ना, गैल्वेनोमीटर आई जी बताएगा, तो उसके रीडिंग को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल करंट का रीडिंग मिल जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। मतलब गैल्वेनोमीटर के ऊपर जो स्केल है उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की एक पट्टी चिपकानी है, हो गया, मेरा काम चल गया। हाँ सर। हाँ सर। तो अगर मान लो आर जी प्लस आर की वैल्यू 20 आ गई, तो अगर गैल्वेनोमीटर मुझे 1 की रीडिंग देता है, एक्चुअल गैल्वेनोमीटर मतलब मेरा 20 का है, 2 का देता है मतलब 40 का है, तो गैल्वेनोमीटर के ऊपर जो रीडिंग वाली पट्टी है उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस चोजन, हमें सिर्फ इसको रिकैलिब्रेट करना है। हाँ सर, समझा। दो बातें केवल याद रखनी है। फर्स्ट, गैल्वेनोमीटर प्लस शंट इज एमीटर। शंट वर्ड का ही मतलब होता है स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये टेक्निकली आई मीन साइंटिफिक लैंग्वेज है, शंट का मतलब ही होता है स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, हाँ सर। कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा सर्किट इज शंटेड, मतलब उस सर्किट के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया। दूसरा, वैल्यू ऑफ शंट that is a small r should be chosen such that Ig is less than full scale deflection current। समझे मेरी बात? हाँ सर। हाँ सर समझा। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन एमीटर की प्रैक्टिस वाला था। तो वो इक्वेशन में कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर होगा, क्या बोल रहे हो बेटा? तो जो आपने इक्वेशन दिया एमीटर का उसमें कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर होगा। हाँ हाँ, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर होगा। सॉरी, एक सेकंड रुक जा बेटा, कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक स्मॉल आर आएगा। नहीं, क्या किया मैंने, रुक जाओ, हाँ सर समझ। सही बोला? हाँ सर, सही हाँ, बोला। डिनोमिनेटर में एक स्मॉल आर आएगा। ऐसा, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा।
जल्दी से कॉपी कर लीजिए। डन सर। हो गया सबका? हाँ सर, हो गया। आगे बढ़ो। Yes. ओके, फटाक से बताओ।
Done, sir. Done, sir. हो गया? हाँ सर। क्या आंसर है बताइए? क्या आंसर है बोलिए? 20/49. 0.409. देखते हैं। 0.4. ठीक है, पहले इसको पढ़ते हैं। जहां ये लिखा हुआ है ना 1 मिली एम्पियर 20 ओम, इसका मतलब है ये 20 ओम क्या हुआ? Galvanometer का resistance. RG. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ये 1 मिली एम्पियर क्या हुआ? Full scale deflection. Full फुल scale. स्केल डिफ्लेक्शन। मतलब IG का मैक्सिमम वैल्यू शुड बी 1 मिली एम्पियर, है ना? Yes. और ये 20 ओम। अच्छा, रेंज मुझे 50 मिली एम्पियर तक करना है, तो ये 50 मिली एम्पियर क्या हुआ अपनी भाषा में? आई की वैल्यू। I हो गया. I. तो देखो सिंपल है, ये हो गया मेरा आई विच इज 50 मिली एम्पियर। ये करंट इधर गया रेजिस्टेंस आई मीन गैल्वेनोमीटर में, और ये इधर गया शंट। इसमें से ये गया IG और ये गया 50 माइनस IG, यस। और ये शंट रेजिस्टेंस R, इसी की वैल्यू मुझे चाहिए, है ना? Yes. सब मिली में रखते हैं, तो 50 माइनस IG इंटू स्मॉल r, दिस शुड बी IG इंटू कैपिटल RG। मुझे ढूंढना है स्मॉल r की वैल्यू, सो स्मॉल r इज IG इंटू RG अपॉन 50 माइनस IG। ध्यान से सुनो, आप इसमें सॉल्व तो सबने कर दिया होगा। IG जब मैक्सिमम होगा, IG जब मैक्सिमम होगा तो R की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम या मैक्सिमम? आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसके लिए मैं और ऐसा करता हूं, तो IG मैक्सिमम होगा तो मेरा डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, मतलब R मैक्सिमम होगा। हाँ। Yes. इसमें भले ही पूछा नहीं है, बट मैं बोलूंगा R शुड बी लेस देन इक्वल टू RG। कितना आया? कितना था? 20 था शायद। हाँ सर। 20 अपॉन 50/1 था क्या? हाँ सर। -1 ओम, that is less than equal to 20/49, है ना? तो ये शंट रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू हुई, इससे छोटा कुछ भी चलेगा या बराबर। समझ गए मेरी बात? हाँ यस। Yes. आगे बढ़ूं? यस और क्वेश्चन इसके कराऊंगा मैं, बट गैल्वेनोमीटर भी मिक्स कर दूं तब कराऊंगा। तो नेक्स्ट इज गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है? तो फर्स्ट वाला ही था। सर वोल्ट मीटर होना चाहिए ना। सॉरी, क्या लिख दिया? हाँ, वोल्ट मीटर। ओ माय गॉड,
मेरा भी दिमाग कहीं और है लगता है। वोल्ट मीटर का क्या पर्पस है? बोलो क्या मेजर करता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस। बाईपास सर्जरी क्या होता है? क्या सर? सुनते होगे मतलब हार्ट की सर्जरी। हार्ट में एक बाईपास सर्जरी होती है, मालूम है क्या होता है? हाँ सर। क्या होता है? तो मतलब किसी का हुआ है वो बताया, क्या होता है वो नहीं पता। सर वो सर शायद वो लोग सर वो चेस्ट अंदर ब्लड को वेसल ओपन के करते हैं और हाँ फिर सर, डाल के ब्लड खोल वेसल देते हैं, हाँ क्लॉट। सर। क्या होता है? सर सर अभी आप पता नहीं, यूजुअली जो बोलते सर हैं एक उसे मिनट, खुद को अभी भी नहीं आप पता। वोल्ट मीटर पढ़ा रहे हो, शायद कुछ तो सीरीज में, मतलब उसी सेम वेसल में ही कुछ तो ब्लॉकेज होता है। नहीं सुनो, 2 मिनट सुनो सब। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चीजों को ना समझने की कोशिश करो। अच्छा, बाईपास सर्जरी छोड़ो, बाईपास रोड का नाम सुना है? बहुत सारे रोड का नाम सुनते होगे कि ये हाँ सर। बाईपास है। हाँ सर, ये भी सुना तो है। क्या होता है उसमें? सर वो सिटी के बाहर से जाता है, मतलब हाँ, मेन वेरी सिटी से। गुड। सिटी के हाँ सर। बाहर से जाता है, समझना सब लोग समझो। जो एमीटर था ना तुम्हारा अभी ऊपर पढ़ाया था, ये बाईपास सर्जरी है और कुछ नहीं। समझो कैसे? हाँ सर। जो बाईपास रोड होता है ना, उसमें क्या होता है कि सिटी में जाने का एक मेन रोड है, और वो मेन रोड सिटी में जो डेली बेसिस पर पब्लिक आती जाती है उसकी वजह से क्राउडेड रहता है, ठीक है? तो उस मेन रोड में बाहर के सिटी से एक सर्टेन नंबर से ज्यादा को हम अंदर नहीं ले सकते। तो क्या करते हैं, सिटी के बाहर से रास्ता बना देते हैं ताकि जो आए वो वहीं से वहीं चले जाए, सिटी में नहीं जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई पुणे से आया और उसको मुंबई एयरपोर्ट जाना है, क्योंकि उसका मेन काम मुंबई में नहीं है, मुंबई एयरपोर्ट आएगा वहां से कहीं जाएगा, ठीक है? हाँ सर। तो कोशिश ये होगी कि मुंबई एयरपोर्ट तक बाहर के सिटी से लोगों के आने का रास्ता ऐसा हो कि मुंबई का जो सिटी का ट्रैफिक है उससे बच जाए। तो वैसे रोड को हम लोग बाईपास रोड कहते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में, अच्छा, और हार्ट की बाईपास सर्जरी में क्या होता है कि वो जो भी जहां से खून वून जाता होगा वहां पे लोग कहते हैं क्लॉटिंग हो जाती है। हाँ सर। हाँ सर। मतलब जितना ब्लड जाना चाहिए उतना आगे तक नहीं पहुंच पाता है। हाँ यस सर। सर। क्यों? क्योंकि रास्ते में क्लॉटिंग है, तो ट्रैफिक की भाषा में जाम है। तो जहां पहुंचना है वहां पर एक दूसरा शरीर के किसी दूसरे पार्ट से, अगर किसी का देखे होगे पैर वैर में से वो नस काट लेता है, और उसको जहां पर क्लॉटिंग है वहां से लेकर यहाँ तक एक बाईपास रास्ता बनाया जाए। तो जितने एरिया में क्लॉटिंग है उधर से जाने की जरूरत ही नहीं है, उधर से कम भी जा रहा है तो चलेगा। ब्लड के फ्लो को हम एक अलग रास्ता दे दिए, जिससे कि जहां से जहां तक पहुंचना है वो पहुंच गया। इसको हम लोग बाईपास सर्जरी कहते हैं, ठीक है? हाँ सर। एमीटर भी यही है। एमीटर में क्या है, गैल्वेनोमीटर में जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है वो रिस्ट्रिक्शन है। तो वो अगर रिस्ट्रिक्शन है और करंट को मुझे इधर से इधर ले जाना पड़ेगा, तो मुझे एक बाईपास पाथ देना है। अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन से ज्यादा करंट है तो हाँ सर। वो जो बाईपास वाला रास्ता है उसको शंट कहते हैं। हाँ सर, कोरिलेट हो रहा है अभी। हाँ सर, सुना है। समझ आया? हाँ सर। तो अपने एमीटर में, अब ये एक्चुअली इसका फिजिक्स नहीं है बट सोचने का थोड़ा सा थॉट प्रोसेस सही रहे इसलिए बता दिया। मैं क्या कर रहा था, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। तो सपोज
ये एक एक्सटर्नल सर्किट है आर, इसमें सब कुछ कुछ भी हो मुझे नहीं पता, ये एक मेरा एक्सटर्नल सर्किट है जिसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये मेजर करना है। करंट कहीं से आ रहा है और करंट कहीं को जा रहा है। अब ये मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में, ध्यान से सुनना सब, इन दोनों के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दें। अभी कॉपी मत करना, गलत हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर लगा दें, उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कुछ होगा Rg। अब दिक्कत क्या है कि जैसे मान लो मुझे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, हीट कितना है। अब मैं थर्मोमीटर लगा लूं और थर्मामीटर मेरे बॉडी का हीट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट खर्च करने के बाद बताए कितना है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, हाँ सर। है ना। यस सर। तो ये जो मेन करंट आई है, इस मेन करंट आई में से कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर गैल्वेनोमीटर में चला जाएगा, हाँ और इसमें चला गया I माइनस IG। अब समझो कि गैल्वेनोमीटर में ही ज्यादा करंट चला गया तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलेगा उसका कोई मीनिंग ही नहीं है ना, क्योंकि वो आप उसको हटा के चले जाओगे तो एक्चुअल में तो करंट आप मेजर करते वक्त लगा ली, बाद में हटा के चले गए तो अब तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ज्यादा होगा कि करंट ज्यादा जा रहा है। हाँ सर, ये लास्ट वाला चीज एक और बार बोल सकते हो? मैं कह रहा हूं कि मैंने क्या किया, सपोज एक गैल्वेनोमीटर लगा लिया, हाँ सर। तो जो भी मेरा गैल्वेनोमीटर का रीडिंग होगा उस रीडिंग का बेसिस क्या होगा, I माइनस IG इंटू R। हाँ सर। अब IG ही सिग्निफिकेंट है, 5% 10% ऐसा कुछ, तो जब हम IG हटा के चले गए तो एक्चुअल में तो करंट I जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो I इंटू R आना चाहिए, तो जो हम बता के गए हैं वो कम है। हाँ सर। हाँ सर। है ना? समझा। मतलब मेरा गैल्वेनोमीटर में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस करने होंगे जो सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस तो बताए बट मिनिमम करंट का कंजम्पशन करके बताए, सर सीरीज में हाँ है ना। तो मिनिमम करंट का कंजम्पशन करके तब बताएगा जब गैल्वेनोमीटर वाले सर्किट में रेजिस्टेंस ही बहुत ज्यादा हो, हाँ सर। तो हम एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ ऐड कर देते हैं। ये जितना ज्यादा हाई वैल्यू रहेगा IG उतना कम होगा। हाँ सर। अब ये जो मेरा डिवाइस बन गया, ये दोनों मिला के ये पोटेंशियोमीटर है, सॉरी वोल्ट मीटर है। यस। अच्छा, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है हाँ और सर। आइडियल एमीटर का जीरो रेजिस्टेंस होगा। जीरो। हाँ सर, तो समझ ये गया। जो कॉम्बिनेशन है कि गैल्वेनोमीटर अलोंग विथ हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इसी को वोल्ट मीटर कहते हैं। क्लियर है? यस। So first point, voltmeter is nothing but galvanometer plus high resistance value plus high resistance in series। उसमें देखो मैंने संट लिख दिया, तो संट का मतलब ही होता है पैरेलल, ठीक है। यस। अब देखो, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB
जो मेरा गैल्वेनोमीटर रीडिंग देगा वो क्या होगा, आई जी इंटू आर प्लस आर जी, ये रीडिंग देगा। Yes, sir. ये हो गया इक्वेशन 1। ऑल्सो आई जी इंटू आर प्लस आर जी, this should be equal to I minus Ig into load resistance RL। ऊपर हाँ जो सर। R लिखा है ना, इसको लोड हाँ, सर। रेजिस्टेंस RL कर देते हैं, नहीं तो ये दोनों R एक ही जैसा देखने को मिलेगा। And Ig should be kept as minimum as we can, simple। मैं कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा हूँ, बुक में मिलेगा। So Ig should be kept as minimum as we can। Resistance is equal to infinity for ideal voltmeter। That is, Ig is approximately equal to 0 for ideal voltmeter। समझ गए? समझ गए? Yes, हाँ sir. सर। जल्दी से इसको Done, sir. हाँ सर, हो गया। हो गया। Yes, sir. आगे बढ़े। हाँ सर। एक छोटा सा सैंपल क्वेश्चन कर लो फंडामेंटल ये वोल्टमीटर का। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, शायद एक लाइन में बता सकते हो, करके देखो।
आया कुछ? 1 minus 1G. देखो, a voltmeter has resistance of G ohm and range of V volt. Calculate resistance to be used in series with it to extend its range to NV volt. मीनिंग ये हुआ कि जब ये खुद गैल्वेनोमीटर था, जब ये केवल गैल्वेनोमीटर था, तब इसका रेंज था वीवो, मतलब IG that is full scale deflection current into capital G is capital V, यही मतलब हुआ। Yes. Yes, sir. अब वही गैल्वेनोमीटर है, तो जब वही गैल्वेनोमीटर है तो IG की मैक्सिमम वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना। हाँ सर, चेंज नहीं। हाँ सर। अब इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू मुझे बतानी है, हाँ सर। हाँ सर, लेकिन अब इसका रेंज हो गया NV, NV। मतलब अब मैं क्या लिखूंगा, IG into capital G plus R, this should be equal to N times capital V। लिखूंगा, बोलिए। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो G plus R upon capital G, this will be a small n। हाँ सर। तो कैपिटल G plus R is a small n into capital G, so this R is a small n minus 1 into capital G, answer। समका कुछ? हाँ सर। हाँ सर। पक्का? Yes. Yes. यस सर। ठीक है, लिख लो इसको, जिसका जिसका हो जाए लीव करते चलिए। सर नेक्स्ट आरसी का लेक्चर, असाइनमेंट, क्या कह रहे हो बेटा? आरसी का असाइनमेंट नहीं दिया आपने लास्ट टाइम का। आरसी का असाइनमेंट नहीं दिया? नहीं सर। Yes, होल्ड sir. कीजिए अभी 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 तुरंत, फिर बाद में मैं भूल जाऊंगा। नहीं तो मैसेज मुझे कर दिया करो अगर कभी ऐसा हो तो। वैसे मैं असाइनमेंट रेयरली भूलता हूँ, बट फिर भी एक सेकेंड अभी दे देता हूँ। भेज दिया, मिला? मिल गया? हाँ सर, मिल गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक लेक्चर और कल पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, फिर मैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के भी असाइनमेंट दे दूंगा। चलिए बाय। Thank you sir. Bye sir. Thank you, sir. Yes, sir. Bye. थैंक यू सर।